वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 15 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 15 का नाम है बालिगों के लिए तीसरी किताब। यानी कि बच्चों, ये जो चैप्टर है कन्हैया लाल कपूर के ज़रिए लिखा गया एक मज़ाहिया मज़मून है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जानवरों के बारे में बहुत मज़ाहिया बातें बताई गई हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के सबक का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस ख़ुलासे को पढ़कर सुनाने से पहले हम चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। फिर इस सबक का ख़ुलासा भी पढ़कर सुना दूँगी कि आप इसे एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। मैं चैप्टर की रीडिंग करने जा रही हूँ। सबक नंबर 15 का नाम है बालिगों के लिए तीसरी किताब। तो ये एक मज़ाहिया मज़मून है, जिसे पढ़कर आपको हंसी आएगी और बहुत अच्छी बातें भी पता चलेंगी। सबसे पहले बात की जा रही है बिल्ली के बारे में। कहा गया है कि बिल्ली चूहे से बड़ी होती है और कुत्ते से छोटी होती है, लेकिन हर चीज़ जो चूहे से बड़ी और कुत्ते से छोटी हो बिल्ली नहीं होती है। क्या कहा गया है कि बिल्ली चूहे से बड़ी और कुत्ते से छोटी होती है, लेकिन वो हर चीज़ जो कि चूहे से बड़ी और कुत्ते से छोटी हो बिल्ली नहीं होती। मिसाल के तौर पर खरगोश को किसी हालत में बिल्ली नहीं कहा जा सकता है। बिल्ली को ख्वाब में सिर्फ एक चीज़ नज़र आया करती है, यानी कि छींचड़े। शेर से मुशाबे होने की वजह से बिल्ली शेर की खाला कहलाती है, मगर भांजे ने इस रिश्ते को कभी तस्लीम ही नहीं किया है, यानी कि शेर ने बिल्ली को कभी अपनी खाला ही नहीं माना है, मगर मिसाल के तौर पर बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है। आगे है कुत्ता। अजीब व गरीब जानवर है। अगर इसकी दुम को 12 बरस नलकी में रखा जाए फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसलिए इसे नलकी में रखने की बजाय इस पर इस्त्री कर लेना चाहिए। कुत्ते का वाहिद काम भौंकना होता है। अलबत्ता जब वो भौंक कर थक जाता है तो लोगों को काटने भी लगता है। चूहा खाकी रंग का एक बेवकूफ़ जानवर है। ज़मीन में बिल बनाकर रहता है। बिल में सांप भी घुसकर इसे चट कर जाता है। नतीजा ये होता है कि जान के अलावा घर से भी इसे हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि सांप भी बिल बनाकर सुरंग की तरह रहता है। चूहेदान में गोश्त के टुकड़े की बू सूंघकर ये बेकरार हो जाता है और बिन आई मौत बनने के लिए उसमें दाखिल हो जाता है। चूहेदान में चूहे के बारे में इसकी बेवकूफ़ी का एक नुमाया सबूत ये है कि अगर इसके हाथ हल्दी की गिरह लग जाए तो ये पंसारी बन बैठता है। आदमी के बाद चूहा अनाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब है गधा। गधा एक और बेवकूफ़ जानवर है। एक लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत भी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर सब इसे अपना बाप बना लेते हैं। गधा हर जगह पाया जाता है। वो मिसाल क्या है बच्चों, कि वक्त पर गधे को बाप बना लेना। इसी तरह से है गीदड़। गीदड़ एक ऐसा जानवर है जिसे दूर से देखा जाए तो कुत्ता नज़र आता है, लेकिन नज़दीक से देखे जाने पर कुत्ते का चाचाजाद भाई लगता है। बड़ा बुज़दिल जानवर होता है गीदड़। हमला करने की बजाय गीदड़ भपकी देता है, यानी कि धमकी देता है। इसलिए अक्सर दूसरों का शिकार करने की बजाय फ़ौरन उसका शिकार हो जाता है। जब इसकी शामत आती है तो ये शहर की तरफ भाग जाता है, रुख करता है और अच्छी तरह पिटने के बाद फिर जंगल की राह लेता है। इसे रात को नींद नहीं आती, इसलिए दूसरे गीदड़ों के साथ मिलकर चिल्लाता है ताकि लोगों की नींद को हराम कर सके। लोमड़ी एक जानवर जो तकरीबन बिल्ली की बराबर होता है, लेकिन ये बिल्ली से इतना मुख्तलिफ होता है जितने की बिल्ली इससे अलग होती है। इसकी अय्यारी और मक्कारी ज़रबुल मिसाल है। ये दूसरे जानवरों को बहकाने में मशाक होती है, यानी कि माहिर होती है। हत्ता कि बिल्ली बार बार हाथी और शेर को उल्लू बनाकर छोड़ती है। मीठी मीठी बातें करना और तरह तरह के सुनहरे यानी कि सब्ज़ बाग दिखाना इसका शेवा होता है।
अगला जानवर है शेर। कभी जंगल का राजा कहलाता था, आजकल सिर्फ सर्कसों और चिड़ियाघरों में दिखाई देता है शेर। तैरने में इसे कमाल हासिल है, इसे मुंह धोने से बहुत नफरत है, इसलिए अमूमन ना सिर्फ नाश्ता बल्कि लंच और डिनर भी मुंह धोए बगैर करता है। इसका बच्चा भी शेर ही कहलाता है। इंसान इसका और ये इंसान का शिकार करता है। जो शिकारी इसका शिकार होने से बच जाते हैं वो शेर को एक निहायत शरीफ जानवर समझते हैं, लेकिन जिन्हें ये एक आध हाथ दिखाता है इसे दूर से ही सलाम करने में अपनी खैरियत समझते हैं। इसी तरह से अगला जानवर है हाथी। हाथी वो वाहिद जानवर है जिसका पाँव इतना बड़ा होता है कि इसमें सभी जानवरों के पाँव आ जाते हैं। एक और लिहाज से ये बड़ा खुश नसीब है। इसके पास दांतों के 2 सेट होते हैं, एक खाने के लिए और दूसरा दिखाने के लिए। एक ज़माना था कि हाथी अमीरों के दरवाज़ों पर झूमा करते थे। आजकल चूँकि अमीर मोटर गाड़ियों को तरजीह देते हैं, इसलिए हाथी जंगलों के अंदर बेकार घूमा करते हैं। तो इस चैप्टर को लिखा है कन्हैया लाल कपूर ने, जो कि एक मज़ाहिया चैप्टर है। मुख्तलिफ़ जानवरों के बारे में आपको मज़ाहिया बातें बयान की गई हैं इस चैप्टर में। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े यानी कि अपने मतलब की बात सोचना। मुशाबे यानी कि हम शक्ल। तस्लीम करना यानी कि मानना या कबूल करना। वाहिद यानी कि एक। चट कर जाना यानी कि खा जाना। हाथ धोना यानी कि खो देना। नुमाया यानी कि जाहिर। हल्दी की गिरह पंसारी बन बैठना यानी कि थोड़े से हुनर पर खुद को बहुत कुछ समझना, खुद को बहुत कामिल समझना। ज़रूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाना यानी कि काम निकलने के लिए मामूली लोगों की खुशामद करना। बुज़दिल कहते हैं डरपोक को। गीदड़ भपकी कहते हैं दिखावे की धमकी। नींद हराम करना, परेशान करना। आगे है अय्यारी कहते हैं धोखा या फरेब को। ज़रबुल मिसल यानी कि वो गोल जो मिसाल बन जाए। मशाक कहते हैं माहिर को। हत्ता के यानी कि यहाँ तक के। उल्लू बनाना मुहावरा यानी कि बेवकूफ़ बनाना। मीठी मीठी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। सब्ज़ बाग दिखाना, झूठी तसल्ली देना। शेवा कहते हैं आदत को। हाथ दिखाना, डराना धमकाना। दूर से ही सलाम करना यानी कि बच के निकल जाना। हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये एक कहावत है, यानी कि बड़े आदमी की बात को हर हाल में कबूल करना। तरजीह देने का मतलब है अव्वलियत देना यानी कि अहमियत देना। अब बच्चों इस सबक का खुलासा है। एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो पढ़कर सुनाती हूँ। बिल्ली चूहे से बड़ी और कुत्ते से छोटी होती है, लेकिन ये बात हर चीज़ के लिए दुरुस्त नहीं है। बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आते हैं। इस मुताल्लिक एक कहावत भी मशहूर है। बिल्ली शेर की हमशक्ल होने की वजह से शेर की खाला कहलाती है, लेकिन शेर इस रिश्ते को नहीं मानता है। कुत्ता कहते हैं कुत्ता वफादार जानवर है, लेकिन ये अजीब व गरीब भी है। कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है। अगर इस दुम को दोबारा 12 बरस तक नलकी में रखा जाए फिर भी ये टेढ़ी निकलती है, इसलिए इसे इस्त्री कर लेना चाहिए। चूहा निहायत बेवकूफ़ जानवर है। ज़मीन में बिल बनाकर रहता है, इसलिए सांप आसानी से चूहे की बिल में घुस जाता है। आदमी के बाद चूहा अनाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। गधे को बेवकूफ़ जानवर समझा जाता है। एक बेवकूफ़ इंसान को गधे से मिसाल भी दी जाती है, लेकिन एक लिहाज से गधा बड़ा खुशकिस्मत है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर गधा ही काम आता है। गीदड़ की शक्ल कुत्ते से मिलती जुलती है। ये बड़ा डरपोक जानवर है, बजाय हमला करने के सिर्फ भपकी से काम लेता है, इसलिए अक्सर दूसरों का शिकार करने की बजाय खुद शिकार हो जाता है। लोमड़ी
یہ بہت مکار دھوکے باز ہوتی ہے، بڑے اور خوخار جانور بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کی چالاکی پر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ شیر یہ جنگل کا راجا کہلاتا ہے۔ آج کل شیر صرف سرکس اور چڑیا گھر میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ انسان کا شکار کرنے کی تلاش میں رہتا ہے اور انسان اس کا شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ ہاتھی واحد جانور ہے جس کا پیر اتنا بڑا ہے کہ اس میں سب کے پیر آ جاتے ہیں۔ امیروں کے گھروں اور راجا کے محلوں کی پہلے یہ زینت تھے، لیکن موجودہ دور میں ہاتھی بیکار ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ ہاتھی سے زیادہ موٹر گاڑی کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو بچوں اس سبق کا خلاصہ بھی پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اب ہیں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کے گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں خریدنے کا شوق ہے بنا کسی کمیشن کے، تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کر خرید سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بیبی سیفٹی بیلٹ ہے جو کہ چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی آف لائن کہیں نہیں ملتی ہے، صرف آن لائن اویلیبل ہے، بنا کسی کمیشن کے آپ اسے خرید سکتے ہو۔ بچوں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں بیسٹ کوالٹی کی اوریجنل چیزیں ہیں جو کہ عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں، اگر بائی چانس ملتی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے آپ سے بہت زیادہ کمیشن لیتا ہے، تو آپ بنا کسی کمیشن کے ان چیزوں کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہو۔ اب پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، بلی کو خواب میں کیا نظر آتا ہے؟ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اس سبق میں چوہے کی بے وقوفی کا نمایاں ثبوت کیا بتایا گیا ہے؟ اس سبق میں چوہے کی بے وقوفی کا نمایاں ثبوت بتایا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ ہلدی کی گرہ لگ جائے تو یہ پنساری بن بیٹھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، گیدڑ شکار کا رخ کب کرتا ہے؟ تو گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو شہر کا، شکار نہیں ہے، شہر ہے، شہر۔ گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے اور اچھی طرح پٹنے کے بعد پھر جنگل کی راہ لیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شیر کو دور سے ہی سلام کرنے میں کیوں خیریت ہے؟ شیر جنگل کا خوخار جانور ہے، یہ انسان کا جانی دشمن ہے، یہ اپنی گھن گرج والی آواز سے سب کو خوف دلاتا ہے، اس لیے اسے دور سے ہی سلام کرنے میں خیریت ہے۔ اگلا سوال ہے، ہاتھی کو کس لحاظ سے خوش نصیب کہا گیا ہے؟ ہاتھی کو اس لحاظ سے خوش نصیب کہا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس دانتوں کے 2 سیٹ ہوتے ہیں، ایک کھانے کے لیے اور دوسرا دکھانے کے لیے۔ اب بچوں گرامر سے ریلیٹڈ سوال ہیں، فل اپس ہیں، آلریڈی فل ہیں۔ شیر سے مشابہ ہونے کی وجہ سے شیر کی خالہ کہلاتی ہے۔ کتے کا واحد کام بھونکنا ہے۔ آدمی کے بعد چوہا اناج کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حتیٰ کہ کئی بار ہاتھی اور شیر کو الو بنا کر چھوڑتی ہے۔ حتیٰ کہ کی اسپیلنگ یہاں تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے میں نے یہاں لکھ دی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہاتھی امیروں کے دروازوں پر جھوما کرتے تھے۔ محاورے ہیں، چٹ کر جانا، موقع پا کر بلی سارا دودھ چٹ کر گئی، ہاتھ دھو بیٹھنا، تیراکی کے شوق میں عامر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، شامت آنا، بل سے باہر آتے ہی چوہے کی شامت آ گئی، نیند حرام کرنا، شرابی پڑوسی نے رات بھر ہلہ مچا کر سب کی نیند حرام کر دی، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، ٹھیکیدار نے میٹھی میٹھی باتیں کر کے بڑھیا کی زمین ہڑپ لی، سبز باغ دکھانا، لیڈر ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، دور سے سلام کرنا، برے لوگوں کو دور سے سلام کرنا بہتر ہے، بڑے لوگوں کو برے لوگوں کو۔ متضاد الفاظ ہیں، نفرت کا محبت، دشمن کا دوست، بزدل کا بہادر، موت کا زندگی، نزدیک کا دور، امیر کا غریب۔ اس سبق میں لفظ خوش قسمت اور خوش نصیب استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی اچھی قسمت کے ہیں۔ آپ بھی نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پہلے خوش لگا کر نئے لفظ بنائیں، جیسے کہ بو میں لگا دیں گے خوشبو، رنگ میں خوش رنگ، حال میں خوش رنگ، دل میں خوش دل، خط میں خوش خط، خبری میں خوش خبری۔ اسی طرح سے ہے عملی کام۔ 5 جانوروں کے بارے میں آپ بھی کوئی کہاوت یا محاورے لکھیں۔ تو اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، شہر میں اونٹ بدنام،
دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر، گھوڑے بیچ کر سونا۔